हेलो नमस्कार दोस्तों। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पे यदि अभी आप नए हैं तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शानदार सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों जो जीएस का पोर्शन है उसमें करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और स्टैटिक पोर्शन इनको मिला दिया जाए तो आपका 70 to 75% पोर्शन कवर हो जाता है। जो बचता है वो है ज्योग्राफी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो ये सारे बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ये भी स्टैटिक पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, मोस्टली स्मारक वगैरह जो संस्थापक है यहाँ से आ जाता है, स्पेसिफिक पोर्शन है। तो ये आपको बहुत ही मेजर और महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो बुक है वो तो ठीक है, नहीं तो आप स्पीडी की बुक ले लीजिए जनरल साइंस। इसमें 35 सेट दिए हुए हैं टेस्ट सेट नाम से, और 3500 से पहले उस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है, जिसमें 35-40 क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 40 क्वेश्चन ये हुआ तो 4 चौक 16, मतलब 160 ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट मैं एक बार करवाऊँगा और डिस्क्रिप्शन सहित इसके साथ में उस क्वेश्चन के साथ इंक्लूडेड कुछ और क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो बन सकते हैं उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, ये फॉर्मेट में लेकर आ रहा हूँ, केवल मैं बोलूँगा और आपको केवल सुनना है, क्योंकि मैं ये चीज़ कहीं भी कर सकता हूँ, कहीं भी बैठ के आपको बता सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो पहला मैं प्रश्न जो बताने वाला हूँ और उसके बाद जो 4 ऑप्शन है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 35 सेट हैं, डेली 3-4 सेट आपको ऐसे बस पढ़ते जाना है, पढ़ना है। बगल में ऑप्शन लिखा नहीं आ रहा, आप पेंसिल लीजिए, छोटा छोटा टिक करिए और एक बार बस पढ़ते जाइए, टिक मारिए, आंसर देखिए, टिक मारिए। ठीक है, दोबारा जब आप करें तो टिक उसको इरेज कर दीजिए, पहले तो रबड़ से, पेंसिल से ही करिएगा, छोटा छोटा टिक मारिएगा। दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे और ये काम मान लीजिए आप 4 करते हैं तो 9 चौक 36, मतलब 9-10 दिन लगेगा, 10-11 दिन में आप पूरा इसको कवर कर डालिए। ठीक है, दूसरी बार जब आप प्रैक्टिस करिए तो आप अपने मन से करिए, कुछ क्वेश्चन आपको आते रहें, कुछ गड़बड़ होगा तो भी आप वहाँ पे आंसर की दिया हुआ है वहाँ से आप देख के उसको करेक्ट करिएगा। ठीक है, ऐसे आप कम से कम 4-5 बार इसको पढ़ें और रिवीजन करें। तो इस सीरीज में मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बार बार और रिवाइज होगा, आप देखें किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये 40 सेट कराऊंगा तो कम से कम आपका 100 क्वेश्चन से ज़्यादा तैयार होगा। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज, तो पहला ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है मैडम क्यूरी और चौथा है हेनरी बैकरल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप तुरंत कमेंट करके बताइए। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। साथ ही साथ हेनरी बैकरल ने गामा किरण की भी खोज की थी। इसके साथ ही हेनरी बैकरल के साथ में कहीं कहीं जब ऑप्शन रहता है पॉल विलार्ड, तो पॉल विलार्ड को भी गामा किरण की खोज के लिए जाना जाता है। तो यदि ऑप्शन में दोनों हैं तो ये कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों में से कोई एक भी मारेंगे, चाहे आप हेनरी बैकरल को करो चाहे पॉल विलार्ड को करो, दोनों आपका सही है। लेकिन यदि कहीं ऑप्शन में ऐसा है कि हेनरी बैकरल और पॉल विलार्ड दोनों, तो दोनों का ऑप्शन करेंगे। ठीक है, कंट्राडिक्टरी ये क्वेश्चन है थोड़ा सा गामा किरण वाला, तो ये भी पूछा जाता। तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और रेडियो एक्टिविता जो रेडियम है इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, तो जो पहला आपका ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य के चारों जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है।
लेकिन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि जिस प्रकार से लट्टू अपने अक्ष पे घूमता है ना, और कभी कभी ऐसे चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती, इसको बताया था आर्यभट्ट ने। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इनकी खोज की थी। ठीक है, और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार रसायन विज्ञान के लिए और एक बार भौतिक विज्ञान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी ऑप्शन है रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर और जोसेफ प्रिस्टले। तो पहला जो आपका ऑप्शन रॉन्टजन, इन्होंने एक्सरे आप लोग जानते हैं ना, आजकल एक्सरे जब कराने आप जाते हैं तो उसकी खोज की थी रॉन्टजन ने। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, जो कोशिका आप बोलते हैं ना सेल्स, उसकी खोज की थी, लेकिन मृत पादप में इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जोसेफ लिस्टर ने ही एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी, जोसेफ लिस्टर। और जो जोसेफ प्रिस्टले हैं, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टले सीले के साथ में मिल करके ऑक्सीजन की खोज इन्होंने किया था। तीसरा प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया वो आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में किया गया, और इसके पहले अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का भारत में इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं की याद में बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे मुंबई में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है बार्क की। ठीक है, वो कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई में, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन। तो होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। चंद्रशेखर पहला ऑप्शन है, दूसरा सीवी रमन, तीसरा होमी जहांगीर भाभा और डी हरगोविंद खुराना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। पहला है ऑप्शन जो चंद्रशेखर ने एक चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। जैसे ये चंद्रशेखर सीमा क्या होता है कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना, मतलब लगभग 1.5 गुना सूर्य के। तो इन्होंने बताया कि जो तारे होते हैं, तारा जैसे सूर्य क्या है, एक तारा, इसकी खुद की एनर्जी होती है, खुद की ऊर्जा होती है। फिर कहते हैं कि एनर्जी जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया से धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और खत्म होकर फिर ठंडा हो जाता है, फिर इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मतलब ये श्वेत जो तारा है ये फिर वामन ड्वार्फ या न्यूट्रल तारा में बदल जाता है, या जिसको बोलते हैं ब्लैक होल में बदल जाता है। तो इन्होंने एक लिमिट दिया कि कोई भी तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 से कम होगा उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। मतलब वो ना न्यूट्रल तारा और ना ही वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन 1.4 से यदि इसका अधिक होगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 से अधिक होगा उसका द्रव्यमान, तो वो ब्लैक होल में और उसकी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है इन फ्यूचर, और उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। तो ये बताया था चंद्रशेखर ने। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था, और रमन प्रभाव की खोज इन्होंने 28 फरवरी को किया था, और इसी 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उसी डेट को। ठीक है, और सीवी रमन को पहली बार नोबेल पुरस्कार भी इसीलिए मिला था रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में। 1930 में रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न, जब पहली बार भारत रत्न दिया गया था 3 लोगों को 1954 ईस्वी में, जिसमें सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के उस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और सीवी रमन। इन 3 नेक्स्ट प्रश्न, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। जो सी है यहाँ पे, ये प्रकाश का वेग है, जो सूर्य का प्रकाश है इसका वेग है सी, और जिसकी चाल होती 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 लिख के उसके बाद 8 जीरो बढ़ा दो, फिर आप देख लो कितना हो गया। ठीक है, ये उसकी चाल होती है सूर्य के प्रकाश की। और E=mc² इसको दिया था आइंस्टीन ने, इसको बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत।
तो सापेक्षता का सिद्धांत यही है, E बराबर mc², और इसकी खोज की थी न्यूटन ने। ओके, ऑप्शन है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, सॉरी आइंस्टीन ने किया था, और ऑप्शन है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो आपका करेक्ट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेंसिलिन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पेंसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। ओके, तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक नाम आता है, उन्होंने खोज किया था टेलीफोन का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप, आप देखते हैं ना जो ग्रहों को देखा जाता है दूर वाले, तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। और साथ ही साथ इन्होंने जड़त्व का नियम दिया था, जो सिद्धांत था जड़त्व का, वो सिद्धांत इन्होंने दिया था। मतलब जड़त्व का सिद्धांत का मतलब कि जो जिस पोजीशन में उसको मेंटेन रखने का प्रयास करता है। जैसे कभी कभी आप गाड़ी में बैठे रहते हो, आप चलते हो, अचानक से ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो। रीजन क्या होता है कि आपका शरीर गतिमान रहता है, और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो आपका नीचे का हिस्सा तो उस गाड़ी के साथ रुक जाता है स्थिर, लेकिन आपका ऊपर का बॉडी ये गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है, तो वो इसलिए आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या है, आपका जड़त्व का जो नियम है इसको दिया था गैलीलियो ने, जो सिद्धांत है इसको गैलीलियो ने दिया था। चार्ल्स डार्विन को इन्होंने जो है, चार्ल्स डार्विन आपने नाम सुना होगा। और अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक चीज और दिया था, इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 ईस्वी में 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये भारत के लिए जो ये वर्ष है 1921, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1921 को भारत की महान विभाजक रेखा कहा जाता है जनगणना के उसमें। क्यों? क्योंकि 1911 से 1921 यही एक दशक ऐसा रहा है जब भारत की जनसंख्या वृद्धि जो क्या थी, निगेटिव थी, मतलब जनसंख्या घटी थी भारत की। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती रही है। ठीक है, तो ये एक महान विभाजक जनगणना में महान विभाजक समय या महान विभाजक रेखा कहा जाता है 1921 को। ठीक है, और 1921 को ही अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, और किसका? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, जैसे अभी बात हुई थी। तो चार्ल्स डार्विन ने एक दिया था डार्विन, वाह आ रहा है ना, वाह, डार्विन में नाम आ रहा है वाह, वाह मतलब विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, विकास का सिद्धांत। साथ ही डार्विन ना आ रहा है ना, नेचुरल थ्योरी दिया था इन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, और वासे विकास का सिद्धांत। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो जातियां, उनकी जो जीव जंतु हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसकी खोज, ये पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने ही। ओके, तो ये 3-4 चीजें डार्विन के बारे में महत्वपूर्ण है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक, वा से विकास का सिद्धांत, ना से नेचुरल सिलेक्शन, ये 3 चीजें डार्विन के बारे में जानना है। ओके, अब अगला प्रश्न है नंबर 5, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, अभी बताया आपको, E बराबर mc², सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 ईस्वी में। ओके, डार्विन ने बताया भी आपको, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक लिखी थी, वा से विकास का सिद्धांत, और ना से नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, ये 3 चीजें डार्विन के बारे में है। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु होता है, परमाणु का जो मॉडल होता है, उसका जो है इन्होंने संरचना नहीं, परमाणु का सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। ओके, और चौथा ऑप्शन है कैवेंडिश
कैवेंडिश ने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। जैसे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ऐसे ही कैवेंडिश ने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पे है? ऑप्शन है बंगलुरु, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, दिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर है बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु में क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ओके, इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में है और दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है। त्रिवेंद्रम में भी कुछ ऐसा नहीं है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आपका इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सीवी रमन को, अभी मैंने जस्ट इससे पहले बताया था, सीवी रमन को 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और जिस दिन इन्होंने इसकी खोज की थी 28 फरवरी को, उस 28 फरवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके, तो 1930 आपका करेक्ट आंसर होगा। और सीवी रमन पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको 1954 ईस्वी में सीवी रमन सी राजगोपालाचारी भारत की स्वतंत्रता के बाद जो पहले और अंतिम वायसराय थे, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन 3 लोगों को एक साथ नोबेल पुरस्कार 1954 में दिया गया था, 1954 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, चैडविक। तो आपका करेक्ट आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। जैसा कि आपको पता है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी तत्व हैं, जितनी भी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं, वो सभी चीज़ें तत्व से मिलकर बनी है और उन तत्व में एटम होता है, परमाणु होता है और उन परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के नाभिक बना होता है और इसी नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है वो एक धनावेशित कण होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण होता है और जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल मतलब उदासीन कण होता है। ओके, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कहीं कहीं आता है कि गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले इसको खोजा था कैथोड रे पे, लेकिन इन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रायोगिक परीक्षण और तथ्य नहीं ये इस पे काम कर पाए थे ज़्यादा। रदरफोर्ड ने आगे चल के इस पे काम किया, इसलिए और उसका नाम दिया प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, इसलिए रदरफोर्ड को भी कहा जाता है मैक्सिमम। तो आपको यदि ऑप्शन मिलता है, कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है कि एक जगह गोल्डस्टीन दे और रदरफोर्ड दे, तो आप रदरफोर्ड मारिए। यदि ऑप्शन में गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड नहीं, तो आप गोल्डस्टीन लगाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा, दोनों आंसर सही माना जाएगा, आप लेकिन रदरफोर्ड ही लगाएंगे। ओके, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था और इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। ओके, जॉन डाल्टन ने जो परमाणु है, परमाणु का सिद्धांत दिया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, और परमाणु की संरचना नील बोर ने दी थी। ठीक है, नील बोर ने परमाणु की संरचना दी थी और जो सिद्धांत था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको पहले बताया था, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। 1.4 सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 से अधिक द्रव्यमान होने पर उस तारे की एनर्जी खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद वो न्यूट्रल तारा बन जाएगा या उसमें विस्फोट हो जाएगा और वो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक, ये 1.4 से कम है द्रव्यमान किसी तारे का, तो उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, वो श्वेत तारा ही बना रहेगा। ठीक है, इसी चीज को चंद्रशेखर ने साइंटिस्ट, ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे लेकिन ये भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट थे। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न है 10, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ क्या होता है? जैसे पृथ्वी पेड़ों की जो वनस्पतियां हैं उनकी संरचना या बोल सकते हैं उनकी आयु निर्धारित करने के लिए पता करने के लिए केस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बसु ने। ओके, जगदीश चंद्र बोस, अच्छा जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। ओके, आर्यभट्ट ने बताया था जैसे लट्टू घूमता अपने अक्ष पे और साथ ही ऐसे ऐसे भी घूमेगा, ये अपने अक्ष पे ऐसे और इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आर्यभट्ट। वेंकटरमन ने रमन प्रभाव दिया था। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी, जेनेटिक कोड आनुवांशिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 11, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस बताया मेघनाथ साहा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नामक एक पुस्तक लिखी थी और वही है मेघनाथ साहा। इसके करेक्ट आंसर है, ऑप्शन इसमें दिया है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी जो है एक वनस्पति विज्ञानी थे और बीरबल साहनी के नाम पे ही बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट एक बना हुआ है यहाँ पे लखनऊ में, ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। और सलीम अली जो थे, सलीम अली ये एक, जैसे आपने मूवी रोबोट 2.0 देखा है तो वहाँ पे एक पक्षी वैज्ञानिक रहते हैं, तो वैसे सलीम अली को बर्ड्समैन, भारत का बर्ड्समैन कहा जाता था, ठीक है, बर्ड्समैन कहा जाता है भारत का। तो ये पक्षियों से संबंधित साइंटिस्ट रहे हैं। सतीश धवन को आप जानते ही हैं, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। मेघनाथ साहब इसके करेक्ट आंसर है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की रचना जो है मेघनाथ साहा ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ऑप्शन, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी, लिस्टर प्लास्टर, लिस्टर मतलब सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी कि रक्त का परिवहन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से धमनियों में, सिराओं में, हृदय में, फेफड़े में, मतलब किस प्रकार से ऑक्सीजन लेता है और शरीर में किस प्रकार से शुद्ध रक्त भेजता है, शुद्ध रक्त आता है। ये रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। लेकिन रक्त कितने प्रकार का होता है? जैसे 4 समूह होते हैं रक्त के, ए बी और ओ। ये जो 4 समूह है इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। जो ए बी है वो सभी से रक्त ले सकता है, मतलब इसको बोलते हैं ए बी को सर्वग्राही, और जो सभी को दे सकता है वो होता है सर्वदाता। ओ जो होता है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है और जो ए बी है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। तो जो आपका प्रश्न है एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, और इनको टीके का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इस समय कोरोना की वजह से बार बार बोलते वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा ना, वही टीका। तो उस टीके का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। और जेनर ने चेचक, जैसे जिसको हम लोग माता जी बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। और जोसेफ प्रिस्टले ने खोज किया था ऑक्सीजन का, सीले के साथ मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो किसने बताया था अपने अक्ष पर घूमती हुई? आर्यभट्ट ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने, इनके बारे में 3 चीज महत्वपूर्ण है। वाह डार्विन, वाह से विकास का सिद्धांत दिया था, ना से नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था इन्होंने। और इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, ये चार्ल्स डार्विन, ये महत्वपूर्ण है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी और जड़त्व का सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। ठीक है, जो स्थिति होती गतिमान है तो अपनी गति को बनाए रखना चाहती है, यदि स्थिर है तो अपनी मतलब स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है कोई भी वस्तु, तो उसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था।
ओके, यही आपका करेक्ट आंसर है। रदरफोर्ड को नाभिक की खोज की थी और साथ ही साथ प्रोटॉन की खोज के लिए भी रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था, यही करेक्ट आंसर होगा आपका। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आपने सुना होगा, इनको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर आनुवांशिकी संकर करा के देखा कि किस प्रकार से माता पिता के जो उनके जीन होते हैं, जीन जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, गुणसूत्र, उस गुणसूत्र और इसका किस प्रकार से बच्चों पे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को इसलिए आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। ओके, और रदरफोर्ड के बारे में आपको मैंने बता दिया था। रदरफोर्ड को नाभिक की खोज की थी इन्होंने, और प्रोटॉन की खोज के लिए भी इनको जाना जाता है। कहीं कहीं गोल्डस्टीन दिया रहता है, लेकिन हम रदरफोर्ड को ही मारेंगे, ठीक है। यदि रदरफोर्ड नहीं है तो गोल्डस्टीन फिर करेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? अभी मैं बताता आ रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन की। ओके, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को ना। रमन प्रभाव दिया था, सी वेंकटर रमन ने रमन प्रभाव दिया था, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसकी खोज इन्होंने 28 फरवरी को की थी। इसलिए उस दिन से ही, उस तारीख को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश आपको मैंने बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। ऑक्सीजन की सीले और प्रिस्टले ने मिलकर की थी। ग्रेगरी मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और साथ ही साथ गामा किरणों की भी खोज की थी। ओके, नील बोर ने जो है परमाणु का जो संरचना है, परमाणु का संरचना वो दिया था, ठीक है। इन्होंने, डाल्टन ने सिद्धांत दिया था और इन्होंने संरचना के बारे में बताया था। ओके, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अभी मैंने आपको बताया था, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। और कार्ल लैंड स्टीनर ने जो रक्त समूह है 4, उसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रॉन्टजन। एक्सरे मशीन बोले या एक्सरे बोले, इसकी खोज किसने की थी? WC रॉन्टजन। जो आजकल एक्सरे करवाते हैं ना, वही चीज WC रॉन्टजन ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन 21, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जो गति का जड़त्व नियम है, इसको गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, बाद में जाके इस पे न्यूटन ने काम किया, लेकिन गैलीलियो को इसका जनक कहा जाता है, गति के जड़त्व के नियम को। कॉपरनिकस ने बताया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। चार्ल्स डार्विन को मैंने बता दिया 3 चीजें। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी और विकासवाद का सिद्धांत दिया, और ना से नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्ड्समैन, जैसे रोबोट 2.0 आई थी उसी के अनुसार, ठीक है। ये भी एक पक्षी विज्ञानी थे। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था, उसके प्रथम अध्यक्ष थे। बीरबल साहनी एक वनस्पति विज्ञानी थे। और मेघनाथ साहा को, जैसे आपको बताया था, द साइंस जो है, हिंदू साइंस की जो पुस्तक थी उसकी रचना इन्होंने की थी। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना। ओके, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? आगे गैलीलियो साहब ने किया था टेलीस्कोप का निर्माण। ओके, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगरी मेंडल, न्यूटन, ये सब दिया हुआ है। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। गति का नियम, गति के 3 नियम हैं, उस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है तीसरा है। जैसे आप देखते होंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और इसी तीसरे नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चल पाते हैं, क्योंकि हम लोग जब फोर्स लगाते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी
जस्ट उतना ही फोर्स लगाती है हमारे पैरों पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम चल पाते हैं। ठीक है, तो जो गति का 3 नियम है वो तीनों नियम न्यूटन ने दिया था, और जड़त्व के नियम ये दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? CD डुबे ने की थी। लाइसोसोम एक जो कोशिका होती है, कोशिका में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उसी में कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम होता है। उस लाइसोसोम की खोज की थी CD डुबे ने की थी। ठीक है, विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिवहन की खोज, रक्त परिवहन संचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। और रक्त कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, इसका किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। ओके, जॉन डाल्टन को परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन ना, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जॉन डार्विन ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डी व्रीज, ये भी जैसे डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ऐसे ही ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है 28, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन एक प्रकार से एल्गाई होता है एक प्रकार से, और जैसे आप देखते हैं काई जिसको बोलते हैं ना, हरे रंग का होता है लाइकेन, तो उसकी खोज की थी तुलासने ने की थी लाइकेन की खोज। और लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत अच्छा सूचक है। जब प्रदूषण बढ़ता है तो ये सफ़ेद हो जाता है, अपना कलर छोड़ने लगता है, तो इससे पता चल जाता है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो इसको प्रदूषण का अच्छा सूचक भी लाइकेन को माना जाता है। ये एल्गाई होता है, शैवाल जिसको आप बोलते हैं, शैवाल होता है। और लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन प्रदूषण का एक सूचक के रूप में काम करता है। प्रदूषण बढ़ता है तो इसमें चेंजिंग होकर के हम पता कर सकते हैं कि हमारे वातावरण में किस प्रकार से वायु प्रदूषण या प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, लाइकेन लिटमस बनाया जाता है, लिटमस पेपर भी एक प्रकार से अम्लीय और क्षारीय गुणधर्म पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि नीला लिटमस, क्षार क्या है? नीला लिटमस पेपर, यदि कोई पदार्थ क्षारीय है तो वो लाल कर देगा। नीले लिटमस पेपर को वो रेड कलर में यदि बदल गया, इसका मतलब वो क्या होगा? वो क्षारीय है। सॉरी, नीले को क्या कर देगा? लाल में बदल दिएगा तो वो हो गया अम्लीय। और यदि लाल को नीले में बदल दे तो वो हो गया क्षारीय। तो इससे पता किया जाता है कि कोई भी तत्व या कोई भी लिक्विड अम्लीय है कि क्षारीय है, ये पता करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का यूज करते हैं। और लिटमस किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। ओके, तो इतनी चीजें आप इसमें जान गए होंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, आपको मैं बता ही चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने किया था? बैक्टीरिया वायरस, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। और ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरिया का जनक या जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। जो कुत्ता काट लेता है ना तो रेबीज हो जाता है ना, तो रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के, जो माता जी बोलते हैं, चेचक के टीके का खोज किया था। जोन्स साल्क ने पोलियो के टीके का खोज किया था। जोन्स साल्क ने पोलियो के टीके का खोज किया था। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। ओके, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, ग्राहम बेल बोलते ना, जिंगल बेल, तो उससे आप ग्राहम बेल मतलब टेलीफोन। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ठीक है, वायरस से होता है, तो लुई पास्चर। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और इस कोशिका की जो इन्होंने खोज की थी वो मृत पादप कोशिका पे इन्होंने किया था, मतलब डेड पादप कोशिका पे। ओके, चार्ल्स डार्विन ने ये सब बता दिया। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन, जिसको डायबिटीज होता, शुगर होता है या मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, डायबिटीज वाले व्यक्ति को
इंसुलिन की कमी से ये होता है। ठीक है, इंसुलिन, और इंसुलिन कहाँ मिलता है? लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में होता है। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन का श्रावण होता है। ठीक है, मतलब वहाँ से वो निकलती है, और उसकी कमी की वजह से शुगर होता है, मतलब डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज की खोज भी की थी बैटिंग एवं बेस्ट जस्ट उल्टा है कि शुगर हो जाने से ना बेस्ट रहता है ना बैटिंग रहती है। ठीक है, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने खोज किया था शुगर का, मतलब डायबिटीज का, और इंसुलिन का खोज भी इन्होंने ही किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी, और आरएनए का क्या नाम है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए हो गया। और डीएनए आप जानते हैं कि डीएनए टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ठीक, तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, और आरएनए की खोज की थी, वाटसन तो थे ही, आर्थर अर्ग और वाटसन मिल करके आरएनए की खोज किया था, और वाटसन एवं क्रिक ने मिल करके डीएनए की खोज की थी। ठीक है, गामा किरण की खोज किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन है, लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और पॉल विलार्ड। तो गामा किरण की खोज तो वैसे किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी, लेकिन यहाँ पे पॉल विलार्ड ने इसके आगे काम किया था, इसलिए पॉल विलार्ड को भी इसकी खोजकर्ता माना जाता है। तो यहाँ पे चूंकि हेनरी बैकरल दिया नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा पॉल विलार्ड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन। बार बार बताते आ रहा हूं ना, डार्विन, वहां से विकास का सिद्धांत, ना से नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, दोनों चीज एक ही है। ओके, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने। हेनरी कैवेंडिश ऑप्शन 1 दिया है, उसका खोज किया था किसका? हाइड्रोजन तत्व की। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और प्रोटॉन की भी खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, और इन्हीं के डायनामाइट पत्थर उत्थर तोड़ने काम आता है ना, तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। और बाद में इनको जब इस चीज़ का अपनी गलती का एहसास हुआ, तो इन्होंने शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए फिर नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया। और ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन ने। इन्होंने देखा कि एक सेब जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक सेब ऊपर से नीचे गिरा न्यूटन ने, तो न्यूटन ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसका आविष्कार किया न्यूटन ने। थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब का निर्माण किया था। बल्ब, जो बल्ब होता है उसका इन्होंने खोज किया था। फैराडे ने क्या किया था? माइकल फैराडे ने डायनमो आप जानते हैं ना, पानी जब ऊपर से गिराया जाता बांध से और नीचे डायनमो लगा दिया जाता, वो डायनमो घूमता है तो बिजली पैदा होती है उससे। ठीक है, तो डायनमो का खोज किया था माइकल फैराडे ने। गैलीलियो ने टेलीस्कोप और जड़त्व का नियम दिया था। तो ये हो गया हमारा टेस्ट पेपर 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, और आप अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छे से ऐसे आपको समझाता रहूँगा। ये मेरे पढ़ाने का केवल इतना मकसद है। इससे पहले की डिस्क्रिप्शन है उसको आप पढ़िए, एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी, और फिर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय बाय।